गाइस, चाहे हमें किसी भी टाइप के मार्केट में ट्रेडिंग करनी हो, फॉरेक्स मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, या फिर किसी भी मेथड स्ट्रेटेजी सेटअप को यूज करते हुए ट्रेडिंग करनी हो, फॉर एग्जांपल प्राइस एक्शन हो गया, कोई स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई, कोई स्मार्ट मनी कंसेप्ट हो गया, या फिर कोई अदर इंडिकेटर हो गया, कुछ भी कैसे भी हमें करना हो ट्रेडिंग में, उसके लिए एक चीज सबसे मस्ट है, सबसे जरूरी है, वो है प्राइस का मूव करना। सारी चीजें बाकी की उसी पर टिकी हुई है और प्राइस के मूवमेंट के लिए हमें चाहिए होती है लिक्विडिटी। सो इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं, कोई भी टाइप की ट्रेडिंग के लिए हमें चाहिए प्राइस का मूवमेंट और प्राइस के मूवमेंट के लिए हमें चाहिए लिक्विडिटी। तो इस क्रोनोलॉजी के हिसाब से अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे हमारे लिए होना चाहिए कि लिक्विडिटी की समझ होना, लिक्विडिटी के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना। तो इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि क्या होती है लिक्विडिटी, क्या होते हैं लिक्विडिटी जोन्स, लिक्विडिटी पूल का कंसेप्ट हमें क्या बताता है, क्या होते हैं लिक्विडिटी ट्रैप्स जहां पे बाकी सब लोग ट्रैप होते हुए नजर आते हैं, क्या होता है बाय सेल लिक्विडिटी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिक्विडिटी स्वीप का कंसेप्ट क्या होता है। एकदम बेसिक टू एडवांस हम समझने वाले हैं कि लिक्विडिटी ट्रेडिंग क्या होती है, जिससे कि चाहे हम आज ट्रेडिंग सीखना शुरू कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग करते हुए हमें 20 साल हो गए हों, सभी को इक्वली समझ में आने वाला है ये कंसेप्ट और सभी के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। ध्यान से पूरी वीडियो को देखें। चलिए सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं लिक्विडिटी कंसेप्ट हमें क्या कहता है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल डिमांड और सप्लाई का रूल समझ में आता हो, स्टॉक मार्केट में ना सही डे टू डे लाइफ में अगर आपको डिमांड और सप्लाई का रूल समझ में आता है तो बड़े ही आराम से आप लिक्विडिटी को समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई बाइक है जिसको मैं 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, तो मैं बेचने वाला हूं, तो मैं क्या हो गया, सेलर हो गया। यहाँ पे मैं इकलौता एक सेलर हूं यहाँ पे, और बाकी मान लेते हैं 10 लोग इसको यहाँ पे रेडी बैठे हैं खरीदने के लिए, तो 10 लोग हो गए यहाँ पे बायर। अब सेलर एक है और यहाँ पे बायर खूब सारे हैं, तो क्या मेरे को यहाँ पे प्राइस ड्रॉप डाउन करने की अपनी जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहूं तो यहाँ पे 2 लाख की जगह 2.10 लाख में भी यहाँ पे डिमांड रख सकता हूं। मेरे को पता है एक नहीं खरीदेगा, 2 नहीं खरीदेगा, बाकी कोई तो खरीदेगा इस चीज को। 10 बायर मेरे सामने यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो जब यहाँ पे सेलर कम है और बायर ज्यादा है तब प्राइस हमारा ऊपर की साइड पे शिफ्ट होता हुआ नजर आता है, नॉर्मल स्टॉक मार्केट में भी और नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी। अब वहीं पे इस केस को उल्टा कर देते हैं कि एक यहाँ पे खरीदने वाला होता बायर, इसको हम क्रॉस करके यहाँ पे लिख देते हैं, बाइक को खरीदने वाला एक ही पर्सन होता और 10 लोग यहाँ पे बाइक बेचने को रेडी बैठे हैं, 10 लोग यहाँ पे सेलर हैं। तो सेलर खूब सारे हैं और खरीदने वाला सिर्फ एक है। तो जो खरीदने वाला एक है वो क्या कहेगा कि मैं यहाँ पे इसको और सस्ते में खरीदना चाहूंगा, तो ये 2 लाख का प्राइस हमें और गिरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सेलर तो वहां पे खूब सारे हैं और खरीदने वाला सिर्फ एक है। तो वो एक क्या कहेगा कि मैं इससे ना लेते हुए इससे ले लूंगा, इससे ले लूंगा, मेरे पास तो 10 ऑप्शन है, तो मैं 2 लाख में ना खरीदते हुए 180 में यहाँ पे सिर्फ इसको खरीदना चाहूंगा या 150 में इसको खरीदना चाहूंगा, क्योंकि उसको पता है एक नहीं बेचेगा, दूसरा बेचेगा, तीसरा बेचेगा, चौथा बेचेगा, कोई तो बेचेगा 10 में से। तो उसके पास ऑप्शंस काफी सारे हैं, तो जिसके पास ऑप्शंस हैं उसको वहां पे कोई भी गरज नहीं है, कोई भी उसको दिक्कत नहीं है। सो इस बात से हमें क्या समझ में आया कि अगर बायर्स ज्यादा हैं और सेलर्स कम हैं तो प्राइस जो है यहाँ पे वो ऊपर की साइड पे शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि खरीदने को काफी सारे लोग बैठे हैं, तो वो प्राइस को ऊपर की साइड पे शिफ्ट करते हुए नजर आएंगे, उसकी डिमांड वहां पे बढ़ती हुई नजर आएगी। और वहीं पे बायर्स कम है और सेलर्स ज्यादा हैं, तो वहां पे प्राइस क्या होगा, वो भी गिरता हुआ हमें नजर आएगा, क्योंकि सेलर्स काफी सारे हैं तो वो सोचेंगे यहाँ पे कि कम में बेच देते हैं चलो, तो प्राइस वहां पे ड्रॉप डाउन होता हुआ नजर आएगा। तो ये सिचुएशन बन जाती है हमारे सप्लाई की। यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है, सेलर्स ज्यादा है तो, और यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, बायर्स ज्यादा है तो ये हमारी डिमांड की कंडीशन बन जाती है और ये हमारे सप्लाई की कंडीशन बन जाती है। सो लिक्विडिटी का अब यहाँ पे रोल क्या आता है कि बायर को ऑर्डर मिलने चाहिए अगेंस्ट में सेलर के, यानी बायर के सामने सेलर होना चाहिए, जो खरीदना चाहता है उसके सामने बेचने वाला होना चाहिए, जो बेचना चाहता है उसके सामने खरीदने वाला होना चाहिए, तभी एक ऑर्डर साइकिल पूरी कंप्लीट होती है, एक ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट होता है। चाहे वो डे टू डे लाइफ में, जैसे बाइक का एग्जांपल हमने लिया था, चाहे हमें बाइक बेचनी हो तो बेचने वाला भी चाहिए और खरीदने वाला भी चाहिए, तभी वो पूरा एक ऑर्डर कंप्लीट हो पाएगा, ऑर्डर साइकिल, या पूरा उसको शॉर्ट फॉर्म में हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। पूरा एक ट्रांजैक्शन जब भी कंप्लीट हो पाएगा जब सेलर भी हो और बायर भी हो। इनमें से एक भी पार्टी अगर कम है, वहां पे एक भी पार्टी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ऐसा कहा जाता है कि लिक्विडिटी हमें कम देखने को मिल रही है, तो वहां पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता है। और वहीं पे बायर्स भी खूब सारे हैं और सेलर्स भी खूब सारे हैं, तो वहां पे कोई इशू ही नहीं है, वहां पे लिक्विडिटी काफी अच्छी मानी जाती है। तो लिक्विडिटी को एक लाइन में हम इस तरह से डेफिनेशन समझ सकते हैं
कि जहां पे हम इजीली ट्रांजैक्ट कर पा रहे हैं कोई भी चीज को, तो वो वहां पे लिक्विडिटी अच्छी है। जहां पे ट्रांजैक्शन में दिक्कत आ रही है, एक पार्टी अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे लिक्विडिटी की कमी हमें देखने को मिलती है। बस इतना सा होता है लिक्विडिटी का कंसेप्ट। अब इसको स्टॉक मार्केट में नॉर्मल ट्रेडिंग में हम किस तरह से यूज में लेते हैं लिक्विडिटी को, कि 48,000 पे यहाँ पे प्राइस चल रहा है, मान लेते हैं प्राइस यहां से नीचे से घूमता घूमता ऊपर की साइड पे आया है। तो इस लेवल पे आने के बाद मान लेते हैं सभी यहाँ पे बाय करने के इंटरेस्टेड हो गए। सबको लग रहा है कि नीचे से प्राइस अच्छा मूव करता हुआ आ रहा है, मैं भी बाय कर लेता हूं, मैं भी बाय कर लेता हूं। कोई यहाँ पे सेल करने को ही रेडी नहीं है। तो जो यहाँ पे बाय करना चाहते हैं, क्या उनके ऑर्डर्स फुलफिल हो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि लिक्विडिटी की कमी हो गई है सेल साइड पे, यानी सेल साइड पे कोई बेचने को ही रेडी नहीं है, कोई सेल साइड के स्टॉप लॉस ही नहीं है, सिर्फ वहां पे बायर्स ही बायर्स देखने को मिल रहे हैं। तो जब सब एक साइड पे हो जाएंगे, तो ये कॉमन सा लॉजिक है स्टॉक मार्केट का, कोई भी ट्रेडिंग का, कि जब सब एक साइड पे हो गए तो वहां पे लॉस कौन करेगा, और लॉस करने को ही कोई रेडी नहीं है, तो वहां पे प्रॉफिट कैसे बनेगा बाकी लोगों का। इसीलिए ट्रेडिंग में सबसे कोर कंसेप्ट होता है लिक्विडिटी का, क्योंकि जब लिक्विडिटी अच्छी होगी वहां पे कोई लॉस करने को रेडी बैठा है, यानी किसी को बाय करना है तो कोई सेल करने को रेडी बैठा है, कोई सेल करने बैठा है तो कोई बाय करने को रेडी बैठा है। तो मतलब कोई ना कोई लॉस कर रहा है और कोई ना कोई प्रॉफिट कर रहा है। तो वहां पे लिक्विडिटी काफी अच्छी हमें देखने को मिलती है और वहां पे प्राइस अच्छे से मूव करता हुआ नजर आता है। एक सर्टेन पॉइंट पे आने के बाद प्राइस रेंज बाउंड हो जाता है या स्टक हो जाता है, तो फिर वहां पे थोड़े से ट्रैप्स क्रिएट करने पड़ते हैं स्मार्ट मनी को, या फिर लिक्विडिटी जनरेट करनी पड़ती है। जैसे सब यहाँ पे बाय करने आ गए, सारे बाय बाय ऑर्डर पंच कर रहे हैं, यहाँ पे कोई सेल करने को ही रेडी नहीं है। तो फिर वहां पे गेम आता है ऑपरेटर का, स्मार्ट मनी का। जिनके पास बड़े फंड होते हैं वो वहां पे सेल साइड की लिक्विडिटी जनरेट करते हैं और मार्केट को नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं, जिससे सब लोग जो यहाँ पे बाय करके बैठे हैं या करना चाहते हैं, वो तुरंत अपने वहां पे ऑर्डर्स को चेंज करते हुए सेल साइड पे करें और यहाँ पे प्राइस जल्दी से ड्रॉप डाउन होता हुआ नजर आए। और जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी बाय करके बैठे हैं उनकी भी पोजीशन करते हुए नजर आए, तो बाय से वो भी सेल में जाते हुए नजर आए, जिससे कि प्राइस और तेजी से यहाँ पे ड्रॉप डाउन होता हुआ नजर आए। और ये सारे जो लोग यहाँ पे बाय करके बैठे हैं उनके सबके स्टॉप लॉस हिट होते हुए नजर आए, उनका सबका लॉस होता हुआ नजर आए, और जो यहां से सेल कर रहा है उसको प्रॉफिट बनता हुआ नजर आए। अब लिक्विडिटी का मतलब हमें समझ लिया कि सिंपली हमें बाय करना है तो सामने सेलर्स के ऑर्डर चाहिए, चाहे फिर वो स्टॉप लॉस कटने की वजह से आ रहे हो या फिर फ्रेश वहां पे सेलर्स के स्टॉप लॉस आ रहे हो, और इसी तरह से सेल करना है तो सामने बायर्स के ऑर्डर चाहिए। बस यही काम रहता है लिक्विडिटी का। अब इसके बाद आ जाते हैं सेकंड कंसेप्ट पे, जो कि होता है लिक्विडिटी जोन्स। लिक्विडिटी जोन्स को हम ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसे एरिया होते हैं जहां पे उस पर्टिकुलर एरिया के आसपास अगर प्राइस आएगा तो वहां पे या तो बाय लिक्विडिटी या फिर सेल लिक्विडिटी जनरेट होती हुई नजर आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूं। यहां से प्राइस ऊपर की साइड पे गया है, उसके बाद नीचे आया, फिर वापस से हमें गैप अप देखने को मिला। तो अगर यहाँ पे इस जोन के नीचे यहाँ पे क्या लगता है आपको, अगर यहीं तक का चार्ट बना होता तो इस जोन के नीचे यहां से वापस से अगर प्राइस ये नीचे आता, यहाँ पे इस जोन के आसपास आता, तो जो भी लोग यहाँ पे बाय करके बैठे हैं या फिर इस जोन में प्राइस आता, तो जो भी लोग यहाँ पे सब बाय करके बैठे हैं उनको मजबूरी में वहां पे जो भी अपनी बाय पोजीशन है उसको कट डाउन करना पड़ता, तो वहां पे सेल ऑर्डर्स हमें जनरेट होते हुए नजर आते। तो यूं हम कह सकते हैं कि सेल साइड की लिक्विडिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि सेल ऑर्डर्स यहाँ पे जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। सो एक जो पर्टिकुलर एरिया में प्राइस पहुंचने के बाद वहां पे एक पर्टिकुलर टाइप की लिक्विडिटी जनरेट हो, वहीं पे जैसे यहाँ पे अगर ऊपर की इसके ऊपर प्राइस जाना चालू करता है, जैसे यहाँ पे गया भी सही, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो सब लोग यहाँ पे सेल करके बैठे हैं इस एरिया के आसपास, सब यहाँ पे जो भी बार बार प्राइस आ रहा था सेल कर रहे थे, तो ये पूरा ऐसा एरिया बन गया इसके ऊपर कि यहाँ पे जब भी प्राइस आएगा तो यहाँ पे लोग बाय करेंगे। चाहे वो सेल करके बैठे हैं तो अपनी पोजीशन कवर करेंगे तो उनको मजबूरी में बाय करना पड़ेगा, या फिर जो लोग वेट कर रहे हैं अपने कैश में बैठे हुए हैं, हार्ड कैश में, वहां पे पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिले, तो भी प्राइस यहां पे ऊपर निकलेगा तो वो लोग भी यहां पे बाय करने की कोशिश करेंगे। तो दोनों ही केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पे बाय ऑर्डर्स आते हुए नजर आएंगे, चाहे सेल से कन्वर्ट होकर बाय आ रहे हो या फिर फ्रेश बाय ऑर्डर्स आ रहे हो। और जैसा मैंने आपको डिमांड सप्लाई के रूल में समझाया था कि सेलर्स हो गए कम, बायर्स हो गए ज्यादा, डिमांड बढ़ गई तो प्राइस ऊपर की साइड पर शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, और वही यहां पे आपको देखने को मिलेगा, वही होता हुआ नजर आया है। तो इस जोन में पहुंचने के बाद यहां पे बाय साइड की लिक्विडिटी बढ़ती हुई नजर आई, बाय साइड के ऑर्डर्स बढ़ते हुए नजर आए। रीजन मैंने आपको बता दिया है क्यों आए। तो इस पूरे जोन को हम कहेंगे लिक्विडिटी जोन्स। सिंपली ऐसा एरिया जहां पे पहुंचने के बाद एक पर्टिकुलर टाइप की हमें लिक्विडिटी जनरेट होती हुई नजर आएगी। इसी के साथ थर्ड कंसेप्ट हो जाता है लिक्विडिटी पूल का। लिक्विडिटी जोन्स और लिक्विडिटी पूल में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। अगर प्राइस यहां से ऊपर गया है, एक ही बार ऊपर गया है, एक ही बार यहां पे लोग बैठे हैं और उसके नीचे का जो पूरा एरिया है
जहां पे इस तरह से प्राइस वापस आता है, तो हम यूं मान सकते हैं कि अगर इस तरह से यहाँ पे प्राइस वापस आएगा तो यहाँ पे टच करते ही हमें सेल साइड के ऑर्डर्स मिलना चालू होंगे, क्योंकि ये सब लोग जो बाय करके बैठे हैं ये यहाँ पे सेल करना चालू करेंगे और फ्रेश सेलर्स भी यहाँ पे आते हुए नजर आएंगे। तो एक बार ही प्राइस वहां से ऊपर गया है तो उस एरिया को कहते हैं लिक्विडिटी जोन। और बार बार जैसा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एग्जांपल के केस में कि यहाँ पे प्राइस आया फिर ऊपर चला गया, फिर वापस यहाँ पे प्राइस आया ऊपर चला गया, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार यहाँ पे लोग बाय कर चुके हैं। और इसी तरह से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऊपर के लोग यहाँ पे सेल कर चुके हैं। तो इसको कहा जाता है लिक्विडिटी पूल, यानी एक से ज्यादा बार वहां पे बाइंग हो चुकी है, एक से ज्यादा बार वहां पे सेलिंग हो चुकी है, तो फिर वो लिक्विडिटी जोन ना होते हुए लिक्विडिटी पूल हो चुका है, क्योंकि वहां पे मल्टीपल सेल ऑर्डर्स या मल्टीपल बाय ऑर्डर्स हमें मिल सकते हैं। ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता लिक्विडिटी जोन और लिक्विडिटी पूल में। पूल का मतलब है कि बार बार लोगों को वहां पे अपॉर्चुनिटी मिली है, तो ज्यादा लिक्विडिटी इकट्ठी हो चुकी है, तो ज्यादा लिक्विडिटी को कहते हैं लिक्विडिटी पूल। अब यहां तक के डिस्कशन के बाद एक इंपॉर्टेंट डाउट को आपके क्लियर कर देते हैं, जिसके रिलेटेड काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या स्टॉप लॉस का मतलब ही लिक्विडिटी होता है क्या। सो कंप्लीटली ट्रू नहीं है ये बात, कंप्लीटली सही नहीं है ये बात। लिक्विडिटी में ऐसा होता है कि ऑर्डर्स हमें आने चाहिए, बस ऑर्डर्स फुलफिल होते हुए नजर आने चाहिए, वो लिक्विडिटी होती है। तो ऑर्डर्स चाहे स्टॉप लॉस के थ्रू जनरेट हो रहे हो तो भी वो लिक्विडिटी है, या फिर वहां पे कोई फ्रेश ऑर्डर्स डिप्लॉय किए जा रहे हो तो भी वहां पे हमें लिक्विडिटी जनरेट होती हुई नजर आएगी। तो ऐसा कह सकते हैं कि लिक्विडिटी एक बड़ी पिक्चर है, उसका एक पार्ट होते हैं स्टॉप लॉस। क्योंकि कुल मिला के हमें किस चीज से मतलब है, ऑर्डर्स आने से मतलब है कि बाय को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे सेल ऑर्डर चाहिए, सेल को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे बाय ऑर्डर चाहिए, तो ऑर्डर आने से मतलब है। फिर चाहे वो वहां पे फ्रेश ऑर्डर्स ही डिप्लॉय क्यों ना हो रहे हो, फ्रेश इन्वेस्टर्स वगैरह आते हुए नजर आ रहे हो, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी नीचे से बाय कर रखा है। जैसे मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये HDFC बैंक का अगर चार्ट होता, इंडेक्स को ना समझते हुए, इंडेक्स तो सिर्फ क्या होते हैं, सारे जो वहां पे उसके कंपोनेंट्स होते हैं उसका एक एवरेज होते हैं। तो यहां पे मान लेते हैं ये HDFC बैंक का चार्ट होता, कोई यहीं से बाय करके बैठा हुआ है, सो यहां पे इसके आसपास प्राइस आएगा या इसके नीचे प्राइस जाना चालू करेगा, तो उसको वहां पे अपनी पोजीशन को कट डाउन करके भागना पड़ेगा। वहीं पे ऐसा नहीं होता है कि प्राइस अच्छा भगता हुआ जा रहा है, सारे पॉलिटिकल, सेंटिमेंटल, टेक्निकल रीजन सब कुछ पॉजिटिव बने हुए हैं, तो लोग बाग यहाँ पे फ्रेश ऑर्डर्स भी डिप्लॉय करना अपने चालू करते हैं। फ्रेश बाइंग होती हुई नजर आती है SIP वगैरह के थ्रू, म्यूचुअल फंड वगैरह के थ्रू, तो वहां पे फ्रेश लिक्विडिटी भी जनरेट होती हुई नजर आती है। और इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे चलता है, वहां पे तो कोई सेलर्स के स्टॉप लॉस नहीं होते, फिर भी मार्केट ऊपर की साइड पे मूव करता हुआ जाता है, तो वहां पे नया पैसा इनफ्लो होता हुआ नजर आता है। सो आई होप आपको बड़े ही आराम से क्लियर हो गया होगा कि लिक्विडिटी एक बड़ी पिक्चर है। वहां पे दो टाइप के ऑर्डर हमें देखने को मिलते हैं, एक तो सेल ऑर्डर्स, जिन्होंने बाय कर रखा है तो उसको उसके प्राइस के नीचे जाएगा या एक लिमिट के बाद उसको कट डाउन करना पड़ेगा, तो उसको मजबूरी में जाके वहां पे सेल ऑर्डर्स पंच करना ही पड़ेगा, ऑलरेडी बाय कर रखा है तो। या फिर सेल कर रखा है तो एक लिमिट के बाद जब प्राइस, जैसे यहां पे किसी ने सेल कर रखा था, तो एक लिमिट के बाद उसको कट डाउन करनी ही पड़ेगी, जब प्राइस उसके लिमिट्स के ऊपर निकल जाएगा तो वहां पे मजबूरी में आके उसको बाय बटन दबाना ही पड़ेगा, बाय ऑर्डर पंच करने ही पड़ेंगे। एक तो ये टाइप के ऑर्डर्स हो गए, और दूसरा फ्रेश वहां पे बाइंग होती हुई नजर आ रही है, जिसने ना तो कोई बाय कर रखा था ना तो कोई सेल कर रखा था, वहां पे फ्रेश ऑर्डर वो डिप्लॉय कर रहा है, यानी कि स्टॉप लॉस नहीं कट रहे, फ्रेश ऑर्डर्स वहां पे पंच होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों मिला के वहां पे लिक्विडिटी जनरेट होती है, ऑर्डर्स जनरेट होते हैं। सो एक लाइन में ऐसा हम समझ सकते हैं कि ऑल स्टॉप लॉसेज आर दी पार्ट ऑफ लिक्विडिटी, बट ऑल लिक्विडिटीज आर नॉट दी पार्ट ऑफ स्टॉप लॉस, क्योंकि उसमें दूसरा केस क्या आ जाता है, फ्रेश ऑर्डर्स का। अब इसके बाद चलते हैं लिक्विडिटी ट्रेडिंग के नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जिसके रिलेटेड आप में से काफी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे, काफी लोग, आप लोगों की डिमांड बनी हुई थी कि लिक्विडिटी ग्रैब या फिर लिक्विडिटी ट्रैप, जिसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक पहले वीडियो बनाई थी 8-10 मिनट की, उसमें आप लोगों ने काफी अच्छा प्यार दिखाया था, काफी अच्छा सपोर्ट दिखाया था, और काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि और डेप्थ में और डिटेल में समझाओ इसको, इस टॉपिक को आप लोग देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। अब लिक्विडिटी ग्रैप सबसे पहले होता कैसा है, आपको यहां पे एक लाइव एग्जांपल शो कर देता हूं। एकदम रीसेंट चार्ट है बैंक निफ्टी का, इसके आगे कोई भी चार्ट अवेलेबल नहीं है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे फिलहाल मैंने ओपन कर रखा है। यहां पे आपको देखने को मिलेगा एक सर्टेन लेवल के आसपास आके यहां पे प्राइस रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, पहले यहां से एक बार सेलिंग होती हुई नजर आई, कुछ सेलर्स यहां पे आए होंगे, दोबारा आया, सेलिंग हुई, कुछ सेलर्स यहां पे आए होंगे, फिर यहां पे बार बार मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, तो कुछ और यहां पे न्यू ट्रेडर्स, न्यू सेलर्स वगैरह आए होंगे, क्योंकि स्मार्ट ट्रेडर्स को तो अब तक क्या समझ में आने लग गया होगा कि मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा, जाना होता तो यहीं से चला जाता, यहां से नहीं गया यहां से चले जाता, सेकंड बार भी जब यहां से गिरा तब तक भी उसने लो को ब्रेक डाउन नहीं करा। तो अब तक क्या होने लग जाता है, काफी सारे लोग तो यहाँ पे पोजीशन अपनी कट डाउन करना चालू कर देते हैं, सेलर्स। फिर भी कुछ लोग यहाँ पे जिद्दी माइंडसेट के होते हैं, वो सोचते हैं कि लेवल के ऊपर आएगा तभी मैं अपनी पोजीशन यहाँ पे कट डाउन करके जाऊंगा। प्राइस इसके ऊपर थोड़ा सा निकलता है,
ये सारे जो बचे कुचे यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर्स थे उनको प्राइस हटाता है इस लेवल के ऊपर के, और जैसे ही यहाँ पे अपर साइड की लिक्विडिटी खत्म, अपर साइड के स्टॉप लॉस खत्म, यहाँ पे फ्रेश लिक्विडिटी है नहीं, यानी कि फ्रेश कोई सेलर नहीं है यहाँ पे बायर्स के ऑर्डर फुलफिल करने के लिए। ऐसा हम समझ सकते हैं कि फ्रेश ना तो कोई सेलर के यहाँ पे ऑर्डर है ना कुछ है यहाँ पे, तो ऊपर की साइड पे प्राइस थोड़ा सा मूव करता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे क्या शार्प सेलिंग हमें देखने को मिलती है। तो ये एक प्रॉपर कंसेप्ट होता है लिक्विडिटी ग्रैब का, कि प्राइस ने ये जो इतना सा ऊपर की साइड पार्ट बनाया, इससे एक तीर से दो काम होते हुए यहाँ पे नजर आए। ऊपर के बचे कुछ सेलर्स भी यहाँ पे स्टॉप लॉस सेलर्स के कट गए। दूसरा यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्रेकआउट को देख के कि हाँ यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, मल्टीपल रेजिस्टेंस लिया, ये ब्रेकआउट को देख के जो सारे लोग यहाँ पे अभी तक भी रैली मिस कर रहे थे वो सब भी यहाँ पे बाय करने आ जाएंगे। तो यहाँ पे सब लोग बाय करने आए तो बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे मिल जाएंगे सबके, और सेलर्स के स्टॉप लॉस हटा दिए। तो मार्केट का काम यही होता है, मार्केट को ना तो ऊपर जाने से मतलब कोई, ना तो नीचे जाने से कोई मतलब। मार्केट में बस क्या होता है कि जो स्मार्ट मनी होता है, बड़े ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं, वो रिटेलर्स जो इम्पेशेंट लोग होते हैं, नए ट्रेडर्स होते हैं, नया सीख रहे होते हैं, उनके स्टॉप लॉस हंट करके, उनके स्टॉप लॉस हिट करके अपने वहां पे प्रॉफिट जनरेट करते हुए नजर आते हैं। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यहां पे जब इस तरह से ब्रेकआउट हुआ तो सब लोग जो यहां पे सेल करके बैठे थे वो तो बायर बन ही रहे हैं, वो तो अपनी पोजीशन कट डाउन कर रहे हैं, तो वो तो बायर बन ही रहे हैं। और जो यहां पे अभी तक रैली मिस कर रहे थे, चाहे इस ट्रेंड लाइन को देख के कि अभी तक प्राइस नीचे नहीं गया, चलो ऊपर ब्रेकआउट कर दिया, मैं भी बाय कर लेता हूं, तो हर कोई जब यहां पे एक साइड पे आ गया तो ऊपर की लिक्विडिटी, जैसा मैंने आपसे कहा, हर कोई एक साइड पे हो गया, बाय साइड पे हो गया। तो ऊपर साइड की लिक्विडिटी है नहीं, स्टॉप लॉस है नहीं, कुछ भी है नहीं, नए फ्रेश सेल ऑर्डर्स भी नहीं आते हुए नजर आ रहे, तो सारी लिक्विडिटी वहां पे खत्म, और उसके बाद प्राइस को रिवर्स करना ही पड़ता है, प्राइस को अगेंस्ट में जाना ही पड़ता है। तो ये पूरा रोल रहता है यहाँ पे ऑपरेटर का, स्मार्ट मनी का। जब प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल के आसपास जाके स्टक हो जाता है, स्टक से क्या मतलब है कि सब लोग वहां पे बाय साइड पे हो गए, सेलर्स कोई बचे ही नहीं, तो इक्विलिब्रियम बना के रखने के लिए, एक इक्वल बैलेंस बना के रखने के लिए बायर सेलर्स के बीच में, वहां पे स्मार्ट मनी एक्टिव होता हुआ नजर आता है, और एक सफिशिएंट अमाउंट की जैसे यहाँ पे सप्लाई जनरेट होती हुई नजर आ रही है। तो वो सप्लाई थोड़ी सी यहाँ पे वो क्रिएट करता है, पूरी सप्लाई उसकी तरफ से नहीं होती है, थोड़ी सी सप्लाई उसने क्रिएट करी, फिर बाकी ऑलरेडी जो ये बाय करके बैठे हैं ये भी सब अपनी पोजीशन कट डाउन करते हैं, तो वहां पे सब सेल करना चालू कर देते हैं। तो उसको सिर्फ ये थोड़ा सा इनिशियल पार्ट करना होता है, बाकी काम अपने आप हो जाता है। तो वो यहाँ पे एंट्री भी ले लिया, सेल साइड पे एंट्री ले लिया, और बाकी सब लोग काटेंगे अपनी पोजीशन, तो यहाँ पे प्राइस भी उसके फेवर में मूव करेगा स्मार्ट मनी के, और ये सब लोग जो यहाँ पे लॉस करेंगे उसका वहां पे प्रॉफिट बनता हुआ नजर आएगा। इससे आसान भाषा में शायद ही कोई आपको लिक्विडिटी के बारे में समझा पाए। ध्यान से कंसेप्ट को समझते जाएं, कुछ आपके डाउट वगैरह भी रहते हैं तो बाद में आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो काफी लोग पूछ भी रहे थे इस बारे में कमेंट्स में कि ये जैसे पूरा अगेंस्ट का मूव हमें देखने को मिलता है लिक्विडिटी ट्रैप वगैरह बनाने के बाद, लिक्विडिटी ग्रैब वगैरह बनाने के बाद, तो ये क्या पूरी की पूरी सेलिंग हमें ऑपरेटर की तरफ से देखने को मिली है क्या? पूरी सेलिंग उसकी तरफ से देखने को नहीं मिलती है, वो सिर्फ चिंगारी लगाने का काम करता है या आग जलाने का काम करता है, आग में घी डालने का काम ये बाकी के लोग अपने आप कर देते हैं। जो यहाँ पे सब ये बाय करके बैठे इस एरिया के आसपास, पहले प्राइस इनके आसपास आने लगा, इनके नीचे आने लगा, इनको डर बढ़ना चालू हुआ, ये कट करेंगे तो यहाँ पे ये सेल कर रहे हैं, फिर इनके नीचे आएगा तो यहाँ पे ये सेल कर रहे हैं। तो इस तरह से एक चेन रिएक्शन हमें देखने को मिलता है कि इस लेवल पे आएगा तो नीचे वाले पे खतरा बढ़ेगा, फिर और नीचे आएगा तो और नीचे वालों पे खतरा बढ़ेगा। अब दूसरे एंगल से लिक्विडिटी ग्रैब या लिक्विडिटी ट्रैप को समझने के लिए हमने यहाँ पे सारी सिचुएशन को चेंज कर दिया है, इंडेक्स भी बदल दिया है, निफ्टी 50 के चार्ट पे हम आ चुके हैं, टाइम फ्रेम भी बदल दिया है, 1 डे टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं, और डायरेक्शन भी हम चेंज करके देख लेते हैं। यहां पे एक परफेक्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा लिक्विडिटी ग्रैब का। वैसे तो जो लोग डेली एनालिसिस देखते होंगे दूसरे चैनल पे जो अपलोड होता है, उसमें हम डेली इस बारे में बात करते हुए आ रहे हैं कि यहां पे एक परफेक्ट लिक्विडिटी ग्रैब होता हुआ नजर आया है। अगर आप लोग भी डेली एनालिसिस देखना चाहते हैं इंडेक्स का, तो वहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं, दूसरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मिल जाएगा। हमने वहां पे यही डिस्कस किया था कि इन लेवल के आसपास हमें कंटिन्यू सपोर्ट देखने को मिल रहे थे निफ्टी 50 में, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार यहां पे कंटिन्यू हमें सपोर्ट देखने को मिल चुके हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको सेकंड और थर्ड कंसेप्ट में समझाया था लिक्विडिटी जोन और लिक्विडिटी पूल में, तो यहां पे सबसे पहले 1 मिनट वीडियो को पॉज करके बताएं कि क्या यहां पे लिक्विडिटी जोन है ये या फिर लिक्विडिटी पूल है ये। अभी तक आपके माइंड में आंसर आ चुका होगा, ये एक लिक्विडिटी पूल यहां पे बन चुका है क्योंकि मल्टीपल टाइम यहां पे मार्केट सपोर्ट ले चुका है। तो ये ऐसा एरिया था जहां पे ये सारे बायर्स की यहां पे लिक्विडिटी देखने को मिल रही थी। अब इसके नीचे यहां पे प्राइस आता है, एक दिन यहां पे अच्छी खासी हमें क्लोजिंग भी देखने को मिलती है उसके नीचे, नेक्स्ट डे भी प्राइस यहां पे उसके फ्लैट प्राइस के आसपास ओपन होता है, थोड़ा सा नीचे जाता है पर वापस से ऊपर आ जाता है, और उसके नेक्स्ट डे हमें क्या देखने को मिलता है, एक बड़ा सा गैप अप। तो जहां जिस लेवल के आसपास से हमने ब्रेकडाउन किया था वापस से उसी लेवल के आसपास आ चुके हैं।
तो ये जो इतना सा पार्ट यहां पे बाहर निकला है, इसको कहा जाता है लिक्विडिटी ग्रैब या फिर लिक्विडिटी ट्रैप। जिस दिन ये होता हुआ नजर आया था उसी दिन मैंने आपसे ये बात कह दी थी कि ऐसे एक लेवल है, उसके आसपास हम कंटिन्यू यहां पे सपोर्ट ले रहे हैं, उसके नीचे गए और तुरंत वहां पे वापस से ऊपर आ गए। तो सेम डे मैंने आपको ये बात कह दी थी जब हम यहीं पे खड़े हुए थे कि ये जो नीचे जाके वापस मार्केट ऊपर आया है, इसको कहते हैं एक तो लिक्विडिटी ग्रैब कंसेप्ट। और जब भी ये नजर आता है लगता हुआ, तो यहां पे ये हुआ है कि सेलर्स यहां पे ट्रैप होते हुए नजर आए हैं। सेलर्स को यहां पे लालच दिया, जो ऑलरेडी बाय करके बैठे थे उनके भी स्टॉप लॉस हटा दिए। जैसा मैंने आपसे कहा था, एक तीर से 2-3 शिकार यहां पे होते हुए नजर आते हैं। जो ऑलरेडी बाय करके बैठे थे उनके स्टॉप लॉस भी यहां पे हटा दिए, और जो यहां पे सेल करने एंटर हुए कि अरे ब्रेकडाउन हो गया, सेल करने एंटर हुए, उन सबको भी यहां पे मार्केट ट्रैप करता हुआ, उनकी लिक्विडिटी हंट करता हुआ ऊपर की साइड पे आ चुका है। तो जब हम यहां पे खड़े हुए थे तभी मैंने आपसे ये बात कह दी थी कि जब तक मार्केट वापस से इस लेवल को ब्रेक डाउन करना चालू नहीं करता है, इस लेवल के नीचे जाना चालू नहीं करता है, तब तक हम वहां पे अग्रेसिव होकर शॉर्ट नहीं कर सकते। ये इस एक छोटी सी क्लिप को आप जरूर चेकआउट करें, क्योंकि पहले ही हमारा सपोर्ट था, ब्रेकडाउन होने के बाद ये हमारा रेजिस्टेंस बना, तो यहां पे मार्केट आगे थोड़ी देर रुका, पर वापस से हमें यहां पे इसके ऊपर आता हुआ मार्केट नजर आ चुका है। तो ऐसा प्राइस एक्शन बनने के बाद ये मतलब हो जाता है, जैसा मैंने आपको 1-2 दिन पहले बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का चार्ट जब हम डिस्कस कर रहे थे, फिन निफ्टी एक्सपायरी के लिए, उसमें भी समझाया था कि मार्केट इस लेवल के आसपास कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा था, बायर्स यहां पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। नीचे गया मार्केट, यहां पे सारे बायर्स के स्टॉप लॉस यहां पे ट्रिगर करें, वापस से शार्प रिकवरी दिखा के उसके ऊपर हम आ चुके हैं। तो ये इस तरह का जो मोमेंटम होता है, ये इस लेवल की, इस जोन की पूरी क्रेडिबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा देता है। और अभी भी आप देखेंगे तो उसके ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद एक्जैक्टली हम उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेके खड़े हुए हैं। सो इसका ये मतलब हो जाता है कि जब तक वापस से इसको नीचे हम ब्रेकडाउन करना चालू नहीं करते हैं, तब तक हम वहां पे वीकनेस की साइड पे प्लान नहीं रख सकते, शॉर्ट साइड पे प्लान नहीं रख सकते। जब वापस से मार्केट इसके नीचे कुछ प्राइस एक्शन बनाना चालू करेगा, तभी हमें वहां पे शॉर्ट साइड के लिए सोचना है। तो क्लीन प्राइस एक्शन आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा कि यहां से हमने इस लेवल के आसपास मल्टीपल सपोर्ट ले लिए थे, तो यहां से मार्केट ने ब्रेकडाउन करा, प्राइस ने ब्रेकडाउन करा, उसके बाद यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए, लिक्विडिटी इकट्ठी करते हुए, यहां पे सेलर्स के लिए ट्रैप बनाते हुए मार्केट वापस से ऊपर आ चुका है। तो अभी फिलहाल के लिए हमारा यहां पे बाइंग साइड पे, पॉजिटिव साइड पे ही माइंडसेट आना चाहिए, जब तक एटलीस्ट मार्केट कुछ इस लेवल के नीचे, इस जोन के नीचे जाना चालू नहीं करता है। अभी भी आप देखेंगे तो क्लोजिंग भी यहां पे फ्राइडे की हमें 22,000 राउंड नंबर लेवल के ऊपर ही देखने को मिल रही है। सो बायर्स यहां पे काफी अच्छे से ग्रिप संभालते हुए नजर आ रहे हैं, और वीकनेस के लिए फिलहाल यहां पे मेरा कोई अभी माइंडसेट नहीं है, जब तक कि कोई अच्छा प्राइस एक्शन बनते हुए नजर नहीं आता है, क्योंकि यहां पे सेलर्स ने ब्रेकडाउन करवाया पर सस्टेन नहीं कर पाए, फॉलो थ्रू नहीं मिल पाया, यहां पे नेक्स्ट कैंडल में भी वापस से फॉलो थ्रू नहीं मिल पाया, और उसके बाद वापस से ऊपर आते हुए हम नजर आ रहे हैं। तो सब सेलर्स यहां पे ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं। उसी वजह से फ्राइडे को शार्प मोमेंटम हमें शॉर्ट कवरिंग के साथ देखने को मिला है। तो इससे आपको क्या समझ में आया, ये जो यहां पे वीक था लिक्विडिटी ग्रैब वाला, इस वीक में हमने 2-3 बार इस कंसेप्ट को डिस्कस किया था, एक बार फिन निफ्टी की एक्सपायरी पे और एक बार निफ्टी 50 के चार्ट में, कि इस तरह से यहां पे बार बार मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करके एक पार्टी को ट्रैप करता है और वापस अगेंस्ट की यहां पे उसको लिक्विडिटी मिल जाती है, अगेंस्ट का अच्छा मोमेंटम करने का यहां पे स्टॉप लॉस वगैरह, ऑर्डर वगैरह मिल जाते हैं, तो मार्केट अगेंस्ट के डायरेक्शन में जाना चालू कर देता है। अब काफी सारे लोगों के यहां पे ये डाउट आने वाले हैं कि ये सारी चीजें हमें अच्छे से समझ में तो आ रही है, पर इसको यूज में कैसे लेना है, या फिर जैसे लिक्विडिटी ट्रैप वगैरह जो होता है उससे हम किस तरह से बच सकते हैं। तो 2 मेन यहां पे कंसेप्ट हम यूज करके बच सकते हैं। 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला तो ये, जैसे यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7 बार यहां पे सपोर्ट ले चुका है मार्केट। तो मेरा पर्सनल रूल ये है कि 3 से 4 बार अगर कोई एक चीज हो चुकी है, उसके बाद ही मैं उसको फॉलो करना वहां पे बंद कर देता हूं। जैसे यहां पे सब लोग बाय कर रहे हैं, 7 बार तक लोगों ने बाय करा, सपोर्ट दिया है किसी ने तो सबने यहां पे बाय करा है, तो मैं पर्सनली यहां पे ऐसे एरिया पे बाय करना पसंद नहीं करता हूं। हमें भीड़ का पार्ट वहां पे नहीं बनना है, जहां पे भेड़ चाल में हमें नहीं चलना है, जहां पे सब लोग चल रहे हैं, क्योंकि सब लोग जिस साइड पे रहते हैं उस साइड वालों का पैसा कभी भी नहीं बनता है स्टॉक मार्केट में। क्योंकि ये मैंने आपको लिक्विडिटी के कंसेप्ट में अच्छे से समझा दिया है कि सब वहां पे बाय करेंगे तो उनका प्रॉफिट हो ही नहीं सकता वहां पे। अच्छा, इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल सब यहां पे 90% लोग यहां पे बाय कर रहे हैं, तो बचे हुए क्या 10% लोग बाकी के 90% को प्रॉफिट दे सकते हैं क्या? नहीं दे पाएंगे। मान लेते हैं कि ये 10% लोग यहां पे 1 लाख रुपए अपने लॉस करने वाले हैं, सब मिला के 1 लाख रुपए लॉस कर रहे हैं, तो वो 1 लाख से यहां पे 90% का पेट नहीं भर सकता है, उनको प्रॉफिट नहीं मिल सकता है। पर इसका उल्टा जरूर हो सकता है कि ये 90% अगर यहां पे लॉस करते हैं, फॉर एग्जांपल 90 लाख इन्होंने यहां पे लॉस कर दिए या 9 लाख इन्होंने यहां पे लॉस कर दिए, तो उससे ये जो 10% लोग कमाएंगे वो अच्छा खासा कमाते हैं। यही स्टॉक मार्केट का एक अटल प्रिंसिपल है, एक अटल सिद्धांत है कि यहां पे जो लोग लॉस करते हैं वो लोग, उनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, उनके नंबर ज्यादा होते हैं, यानी कि मैक्सिमम 90-95% लोग यहां पे जो लॉस करते हैं उनका पैसा निकल के 5%, 10% लोगों के पास यहां पे जाता है। तो इसलिए जो कमाता है वो ज्यादा कमाता है, जो लॉस करते हैं उनके नंबर ज्यादा होते हैं, तादाद ज्यादा होती है, उनकी नंबर ऑफ पीपल ज्यादा होते हैं, तो उन सबका यहां पे पैसा निकल के 5% लोगों के पास जाता है। जिन लोगों की साइकोलॉजी इंटैक्ट है, इमोशंस इंटैक्ट है, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह सब इंटैक्ट है, उनको परफेक्ट नॉलेज है, परफेक्ट एक्सपीरियंस है उनके पास। और क्लियर कट मैंने आपको समझा दिया है, ये 5%, 10% अगर लॉस कर भी देते हैं ना, तो ये 90% का पेट नहीं भर सकते हैं, 90% को प्रॉफिट नहीं दे सकते हैं।
तो सबसे पहला रूल तो यही हो जाता है, जहां पे सब लोग काम कर रहे हैं वो काम हमें नहीं करना है। जैसा यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 6-7 बार सपोर्ट ले चुका है, तो हमें सपोर्ट पे बाय नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पे हम अगर सेल करते तो एक अच्छा प्रॉफिट, ठीक ठाक अमाउंट का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भले ही हमने मान लेते हैं शॉर्ट कर दिया, तो कोई यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, चलो शॉर्ट कर दिया। पर उसके बाद जब वापस से एक लेवल के ऊपर प्राइस वापस से आ चुका है, तो या तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट कट कर सकते हैं, या फिर उसके ऊपर वहां पे एक सर्टेन स्टॉप लॉस लगा के हमें रखना है। हमेशा स्टॉप लॉस तो हमें लगाना ही पड़ेगा। और उस दिन के बाद से हर दिन ऑलमोस्ट हमने इस कंसेप्ट को डिस्कस किया है कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होती हुई नजर आई है, सेलर्स ट्रैप होते हुए नजर आए हैं। हर दिन का एनालिसिस उठा के आप चेकआउट कर लेना, हर दिन आपको ये लाइन मिल जाएगी। मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे यहाँ पे हम इसको यूज ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने चलो सेल भी कर दिया, उसके बाद ट्रेलिंग पे निकले हों, ब्रेक इवन पे निकले हों, छोटे मोटे लॉस में निकले हों, या फिर प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके भी निकले हों, जो भी केस हो उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे ये हमारे हाथ में नहीं है कि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, ट्रैप करेगा, या यहाँ से चलता हुआ ही चला जाएगा, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। पर एक बार जब वापस से प्राइस इसके ऊपर आ गया, तब तो हमें आंखों से दिख रहा है साफ साफ, तो फिर हमें उस अकॉर्डिंग वहां पे डिसीजन प्लान करना है। ये होप नहीं करना। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का लॉस करने का कारण क्या होता है, जैसे उन्होंने यहाँ पे सेल करा, तो वो यही सोचते रहेंगे मार्केट ऊपर निकलेगा, यहाँ पे भी सेल कर देता हूं, अब यहाँ पे भी सेल कर देता हूं, अब यहाँ पे भी सेल कर देता हूं, और उस चक्कर में वो अपने लिक्विडिटी का शिकार होते रहते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप का। और मार्केट उन्हीं के लिक्विडिटी को एज अ फ्यूल यूज करते हुए, जैसे गाड़ी में हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, गाड़ी में फ्यूल यूज करते हैं, वैसे ही मार्केट लिक्विडिटी को यूज करता है। तो वो हर लेवल पे यहाँ पे सोचेंगे नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, और सेल करते जाएंगे और मार्केट बढ़ता ही जाएगा। तो सेकंड चीज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहली चीज तो हमें भेड़ चाल का यहाँ पे पार्ट नहीं बनना। सेकंड चीज, जब हमें यहाँ पे कंफर्म हो गया कि यहाँ पे मार्केट ने एक पार्टी को ट्रैप कर दिया है, तो हमें फिर वहां पे होप ट्रेडिंग नहीं करनी है। सेकंड चीज, हमें होप ट्रेडिंग नहीं करनी है, जो दिख रहा है उसको हमें वहां पे यूज करना है, जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। भले ही इसके नीचे गया तो हमारा सेल साइड पे माइंडसेट हुआ, पर वापस से उसके ऊपर आ गए तो हाथों हाथ फिर वहां पे हमें अपना माइंडसेट चेंज कर देना है। या तो न्यूट्रल में आ जाना है, न्यूट्रल गियर डाल देना है, फिर भले ही वापस से और प्राइस ऊपर निकल रहा है तो बाइंग साइड पे हम जा सकते हैं। गिरगिट की तरह हमें वहां पे अपना माइंडसेट चेंज करना आना चाहिए, तभी जाके हम वहां पे सस्टेन कर पाएंगे। जैसा प्राइस चल रहा है हमें प्राइस को फॉलो करते हुए चलना है। भाव ही भगवान होता है, ये डायलॉग आपने भी सुना होगा। तो तुरंत जैसे ही इसके ऊपर प्राइस आया तो भले ही हम एकदम से बाय साइड पे नहीं होंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, न्यूट्रल गियर में अपने आप को डाल देंगे, फिर थोड़ा और प्राइस ऊपर कंफर्मेशन देने लगा, यहां से ब्रेकआउट वगैरह हुआ, तब तो फिर हम यहाँ पे एटलीस्ट ये मोमेंटम तो फिर हम कैप्चर कर सकते हैं। यानी कि 1 रुपए से लेकर अगर प्राइस वहां पे 100 रुपए तक जाने वाला है, तो ऑब्वियसली ना तो हम बॉटम पकड़ सकते हैं, ना ही टॉप पे सेल कर सकते हैं। पर जो बीच में 10-20 रुपए पे आसपास बैठ के, 30 रुपए के आसपास बैठ के हम वहां पे 80-90-100 रुपए तक का तो वो बीच का मोमेंटम एंजॉय कर सकते हैं। उतना भी हमने कर लिया तो हमारे लिए बेस्ट हो जाता है। तो आजकल का मार्केट ऐसा ही बना हुआ है, लिक्विडिटी ग्रैब वाला, लिक्विडिटी ट्रैप वाला। तो जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे हमने सेल कर भी दिया, तो उसको एक पर्टिकुलर लेवल के बाद निकालना जरूरी है, प्रॉपर स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। उसमें एक सर्टेन लेवल के बाद निकलना उसमें से जरूरी है। अब इसके बाद लिक्विडिटी ट्रेडिंग के नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, जो कि है लिक्विडिटी स्वीप। जैसा लास्ट कंसेप्ट हमने डिस्कस करा लिक्विडिटी ग्रैब का, उसी से मिलता जुलता ये रहता है, बस थोड़े से इसमें चेंजेस रहते हैं। दोनों यूं मान सकते हैं कि दोनों भाई भाई होते हैं। जैसे लिक्विडिटी ग्रैब में हमने क्या देखा, एक सर्टेन लेवल के आसपास प्राइस सपोर्ट ले रहा था, तो जहां पे सब लोगों की लिक्विडिटी यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी थी, सारे एक साइड पे हो चुके थे, मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले लिया पर ऊपर नहीं जा पा रहा। जाना होता तो यहां से चल जाता, यहां से चल जाता, यहां से चल जाता, कहीं से भी चल जाता। इतनी बार अपॉर्चुनिटी दे दी, सब लोगों को यहाँ पे बाय करने बिठा लिया। तो उसके बाद एक प्राइस ड्रॉप डाउन हुआ, एक अच्छा खासा डाउन साइड का मूव देखने को मिला सफिशिएंट पॉइंट्स का। तो जब सफिशिएंट पॉइंट्स का मूव देखने को मिल रहा है, बड़ा मूव देखने को मिल रहा है, तब तो उसको कहा जाता है लिक्विडिटी ग्रैब। और लिक्विडिटी स्वीप ऐसा होता है जहां पे कुछ पॉइंट से, कुछ मार्जिन से सिर्फ मार्केट लिक्विडिटी हटाता है। जैसे यहां पे आपको देखने को मिलेगा इस लेवल के हल्का सा ऊपर मार्केट गया, ये हल्का सा ऊपर गया, तो इसको कहते हैं स्वीप करके आना। या तो सेम कैंडल में ही मार्केट वापस नीचे आ जाए, उसके ऊपर जाके यहाँ के स्टॉप लॉस खाली करके सेम कैंडल में ही आ जाए, या 1-2 कैंडल में वापस से नीचे आ जाए, कोई बड़े पॉइंट्स का मूव नहीं होना चाहिए। ये चीज है यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब, और ये हल्का सा ऊपर जाना, ये होता है लिक्विडिटी स्वीप। और एग्जांपल आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं, मल्टीपल एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये भी एक तरह का लिक्विडिटी स्वीप है। जैसे यहाँ पे लास्ट लोगों के स्टॉप लॉस कहां पे होंगे, जिन लोगों ने ये सेल किया था, ये पूरा एक अच्छा सेल साइड का मोमेंटम देखने को मिला, उनके लास्ट स्टॉप लॉस कहां तक होंगे, इसके ऊपर तक। तो जैसे ही उनको खाली करा, तो ये भी एक तरह का लिक्विडिटी हटाने का ही कंसेप्ट है, पर इसमें हल्का सा मोमेंटम होता है। जैसे एक कैंडल का यहाँ पे सिर्फ मोमेंटम हुआ और वापस से प्राइस नीचे आना चालू कर दिया, तो इतना सा होता है ये लिक्विडिटी स्वीप। और यही कोई बड़ा होता है यहाँ पे इस तरह से मूव, तो उसको कहा जाता है लिक्विडिटी ग्रैब। तो स्वीप करना मतलब हल्का सा ऊपर जाके वापस आना, या हल्का सा नीचे जाके वापस आना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लेवल के आसपास काफी लोगों की यहाँ पे लिक्विडिटी मिली होगी, हल्का सा नीचे गया प्राइस और ऊपर निकलना चालू कर दिया। तो कंसेप्ट में दोनों के अंतर नहीं है, बस हल्का सा वेरिएशन होता है वहां पे नजरिए में।
अब जो भी मेन टर्म्स होती हैं लिक्विडिटी के रिलेटेड, उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है, सारे मेन कंसेप्ट्स को। अब यहां से कुछ और एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं, कुछ प्रो टिप्स मैं अपनी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और कुछ और यहां पे वेरिएशंस वगैरह आपको चार्ट में दिखाने वाला हूं कि किस तरह से लिक्विडिटी हमारे काम में आती हुई नजर आती है। सबसे पहले तो एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही हमें लिक्विडिटी देखने को नहीं मिलती है, कभी कभी ट्रेंड लाइन और पैटर्न्स के बेसिस पे भी हमें लिक्विडिटी देखने को मिलती है। जैसे यहां पे आपको देखने को मिलेगा एक ट्रेंड लाइन इस तरह से चलती हुई आ रही थी, तो सब लोग जब भी मार्केट इसके आसपास आता था सेल करते थे। अब एक बार क्या हुआ, मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेकआउट कर दिया, तो जो भी लोग सेल करके बैठे थे उनके स्टॉप लॉस यहां पे टारगेट करने के लिए मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। इसके ऊपर अगर यहां पे ब्रेकआउट पे हम बाय कर रहे हैं तो एक बात को यहां पे एक पॉइंट पे हमें खास गौर रखना है कि कहां से प्राइस चलता हुआ आ रहा है। जैसे यहां पे डॉट लो लगा के लगभग 46,000 के आसपास डॉट लो लगा के कहां पे ब्रेकआउट कर रहे हैं, 480 के आसपास, 500 के आसपास, 500 पॉइंट चलने के बाद वन वे फिर हम ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, एक खास बात है यहां पे कि सबसे पहले यहां से ऊपर निकलना चालू करा तो मोस्टली सेलर्स यहां पे कट डाउन कर गए होंगे और मोस्टली बायर्स यहां पे ऐड हो गए होंगे। फिर जो नहीं करे होंगे कट डाउन, थोड़ा ऊपर प्राइस आया यहां पे तब कट डाउन कर गए होंगे और यहां पे और बायर्स तब ऐड हो गए होंगे। फिर यहां पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटी बायर्स को ऐड होने की मिल चुकी है यहां से यहां तक जब तक प्राइस पहुंचा। उसी के साथ साथ मल्टीपल अपॉर्चुनिटी यहां पे सेलर्स को एग्जिट करने की मिल चुकी है। जो लोग यहां पे सेल करके भी बैठे होंगे तो उनको लग रहा होगा पहले यहां तक प्राइस गया है तो यहां पे अभी डर नहीं लगने चालू होगा, फिर थोड़ा और ऊपर आएगा तब भी डर नहीं लगा होगा। पर एक सर्टेन पॉइंट पे जाने के बाद जब यहां पे भी हल्का सा हमें स्वीप देखने को मिल रहा है, जो एंड का कंसेप्ट हमने डिस्कस करा, यहां पे भी आप इस तरह से देखेंगे तो एक हल्का सा लिक्विडिटी स्वीप हमें देखने को मिल रहा है। तो अच्छा खासा जब 500 पॉइंट का मूव करने के बाद तो ब्रेकआउट हो रहा है और उसके बाद भी 700 के आसपास तक हम चल चुके हैं, 700 पॉइंट का वन वे मूव हो चुका है, तब तक वहां पे कौन ही सेलर्स बचा होगा, कौन ही सेल करने को वहां पे बचा होगा। ना तो सेल के ऑर्डर्स बचे होंगे, यानी जो सेल करके बैठे हैं उनकी पोजीशन काटने के लिए ना तो स्टॉप लॉस बचे होंगे, और ना ही यहां से जिसको बाय करना था वो ऑलरेडी बाय कर चुके होंगे, तो ना ही वहां पे फ्रेश बाइंग के ऑर्डर आने वाले हैं जिससे कि प्राइस और ऊपर जा सके। तो यहां पे क्या हुआ, इम्बैलेंस हो गया लिक्विडिटी में। दोनों पर्सपेक्टिव से आपको समझ में आ गया होगा कि ना तो यहां पे सेलर्स के स्टॉप लॉस बचे, एंड तक पूरा यहां पे स्वीप कर दिया। 700 पॉइंट बहुत बड़ी बात होती है, जिसको निकलना होगा निकल गया होगा, जिसको बाय करना होगा वो कर लिया होगा। 500 पॉइंट आने के बाद अगर कोई बाय कर रहा है तब तो फिर उसका यहां पे ट्रैप होना निश्चित ही है। कौन बाय कर रहा होगा, न्यू ट्रेडर जो फोमो में यहां पे बाय कर रहा होगा, तो फिर तो उसका ट्रैप होना यहां पे निश्चित ही है। इसी तरह से एक फिबोनाची बेस लिक्विडिटी हमें कंसेप्ट भी देखने को मिलता है। जैसे यहां से बॉटम से लेकर हाई तक जब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को लगाते हैं, अगर आपको नहीं पता है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल क्या होता है तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, ये बना के चैनल पे अपलोड कर रखी है जहां पे काफी डिटेल में हमने इस बारे में समझा है, इस टूल के बारे में। यहां पे इस लो से लेकर इस हाई को हम कनेक्ट करेंगे, 0.618 के आसपास तक प्राइस आया और यहां से शूट अप हो गया। उस पुरानी वीडियो में जो मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूं, इस वीडियो में ही मैंने आपको ये बात बता रखी है कि ये पूरा एक हमारा गोल्डन जोन होता है। क्यों होता है, क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, वो सब आप उस वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। अभी नहीं बता रहा हूं, चार्ट बनने के बाद एकदम रीसेंट चार्ट है ये वही चार्ट है बैंक निफ्टी का, इसके आगे कोई भी चार्ट अवेलेबल नहीं है, एकदम रीसेंट चार्ट है। डॉट यहां पे आप देख सकते हैं 0.618 जोन के आसपास मार्केट आया, वहीं से प्राइस एकदम शूट अप हो चुका है। तो इसमें लिक्विडिटी कैसे काम आती है, लेट सपोज यहां पे किसी ने बाय करा, यहां से यहां तक का एक मूव हुआ तो एक अच्छा खासा बायर्स को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। उसके बाद प्राइस धीरे धीरे करता हुआ नीचे की साइड पे आया है, तो जिसको निकलना होगा उन बायर्स में से वो यहां पे निकल गया होगा, प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, थोड़ा नीचे आया तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लिया होगा, कुछ ना कुछ मतलब करके वो निकल गया होगा। इतनी बार प्राइस ने नीचे की साइड पे धकेला है यहां पे अपने आप को, तो जिसको निकलना होगा वो बायर यहां पे निकल गया होगा। उसके बाद भी अगर कोई होल्ड करके बैठा होगा तो फिर यहां पे उसको स्टॉप लॉस नहीं मिलने वाले बीच में, उसके स्टॉप लॉस कहां मिलेंगे, सीधा इसके नीचे ही, वो है पोजिशनल कट्टर बायर। जैसा हमने एक एग्जांपल डिस्कस करा था कि कुछ लोग जिद्दी होते हैं, वो अपना स्टॉप लॉस या टारगेट लेकर ही निकलते हैं पूरा, या एक सर्टेन लेवल के बाद ही निकलते हैं, वो पूरा जिद्दी होते हैं, भले ही उनका पूरा प्रॉफिट ड्रॉ डाउन हो जाए तो उनके स्टॉप लॉस फिर एंड में ही मिलने वाले होते हैं। तो इस तरह से 0.618 जोन के आसपास आते आते भी कभी कभी हमें लिक्विडिटी खत्म होती हुई नजर आ जाती है, इस वजह से उस लेवल के आसपास से प्राइस शूट अप हो जाता है। इस तरह से मल्टीपल तरीके की हमें यहाँ पे लिक्विडिटी देखने को मिलती है, हॉरिजॉन्टल बेसिस पे, ट्रेंड लाइन बेसिस पे, पैटर्न्स बेसिस पे। अब पैटर्न्स भी क्या होते हैं, जैसे आपको देखने को मिलेगा कि एक प्रॉपर कोई ट्राइंगल पैटर्न इस तरह से बनता हुआ जा रहा है, तो उसमें एक सर्टेन लेवल के आसपास जब बार बार मार्केट टच करता है तो वहां पे क्या होता है, बार बार सेलिंग होती है, तो उसके ऊपर वहां पे सेलर्स के लिक्विडिटी आ चुकी होती है, सेलर्स के स्टॉप लॉस वगैरह आ चुके होते हैं। ऐसे नीचे से बार बार बाइंग हो रही है तो यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस आ चुके होते हैं। फिर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब स्पेस नहीं बचता तो एक साइड तो प्राइस को मूव करना ही है। तो जैसे सपोज ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट हुआ तो ये जो सेलर है यहाँ पे सब इतने टाइम से सेल कर रहे थे उस पैटर्न में, वो तो वहां पे सेल से कट करके अपनी पोजीशन में बाय करेंगे ही, प्लस फ्रेश बायर्स जो वहां पे वेट कर रहे थे कि कब पैटर्न के बाहर मार्केट निकले,
वो भी वहां पे बाय करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे भी वही होता हुआ नजर आया है, एक ट्राइंगल पैटर्न टाइप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस तरह से। प्रॉपर ये ट्रेंड लाइन भी हमने एनालिसिस में डिस्कस करी थी, जब डेली एनालिसिस की बात हम करते हैं। इस तरह से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही थी, ये पूरा एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा था। तो इसके नीचे कुछ आता तो यहाँ पे इन बायर्स को खतरा बढ़ता, पर प्राइस ऊपर की साइड पे शूट अप हो गया, तो यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट करा तो एक अच्छे लिक्विडिटी मिली, अच्छे स्टॉप लॉस वगैरह मिले। तो ये सेलर्स तो यहाँ पे पोजीशन कवर कर ही रहे हैं, उसके अलावा ट्रेंड लाइन वाले भी कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल वाले भी कर रहे हैं, और एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है PSY लेवल्स। इसके ऊपर वैसे कभी हमने डेडिकेटेड वीडियो बना के बात नहीं करी है, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे PSY लेवल्स क्या होते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो इस पे हम डेडिकेटेड वीडियो बना के डिस्कस कर लेंगे। कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं जो चार्ट पे हमें दिखते नहीं है पर इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे 47,000 का लेवल, वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था। तो मल्टीपल तरह की जब एक साइड पे लिक्विडिटी इकट्ठी हो जाती है, एक साइड पे स्टॉप लॉस इकट्ठे हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल लोग भी यहाँ पे कवर करेंगे, ट्रेंड लाइन वाले भी यहाँ पे अपने सेल के पोजीशन कवर करेंगे, 47,000 के ऊपर किसी ने स्टॉप लॉस रखा होगा वो भी अपनी पोजीशन कवर करेगा। तो हर तरह के जब लोग यहाँ पे कवर करते हैं तो बड़ा मोमेंटम, फास्ट मोमेंटम देखने को मिलता है, क्योंकि सब एक साथ ऑर्डर पंच कर रहे हैं। सेल वाले कट करके बाय में आ रहे हैं तो बाय हो रहा है, फ्रेश बायर्स भी आ रहे हैं तो भी बाय हो रहा है, जो लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कि कब रेंज के बाहर निकले। तो डबल फोर्स के साथ, ट्रिपल फोर्स के साथ, यहाँ पे तो मल्टीपल फोर्स हमें देखने को मिल रहा है, तब फिर एक शार्प मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। सो यही था लिक्विडिटी के रिलेटेड कंप्लीट डिस्कशन। काफी लोग आप में से डिमांड कर रहे थे कि डिटेल में हमें समझना है, बहुत डिटेल में जाके हमने बात कर ली है और इससे ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक और कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। कुछ आपका फीडबैक हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपका फीडबैक हमेशा वैल्यूएबल रहेगा। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।